अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि बेटा अगर इंक्रीज आता है मोमेंटम में या इंक्रीज आता है काइनेटिक एनर्जी में या डिक्रीजनेस आती है मोमेंटम के अंदर या डिक्रीजनेस आती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो ये जो रिलेशनशिप हमने मालूम किए तो बेटा वो रिलेशनशिप आज मैंने सिंपल वर्ड में आपको शो करवा रहा हूँ कि अगर मोमेंटम इंक्रीज हो तो आपने फार्मूला कैसे लगाना है और अगर मोमेंटम डिक्रीज होता है तो आपने फार्मूला कैसे लगाना है। उसके अलावा अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो आपको आपने फार्मूला कैसे लगाना है और डिक्रीज होती है तो आपने फार्मूला कैसे लगाना है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी बेटा इन दौरान कि बेटा अगर मोमेंटम इंक्रीज होता है तो आपने इस तरीके से वैल्यू क्या करनी है, एडिशन में लिखनी है, और अगर अपना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तब भी वैल्यू किस में लिखनी है, एडिशन में। और अगर मोमेंटम डिक्रीज होता है तो आपने माइनस में रकम लिखनी है, और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो आपने जो रकम लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, वो भी किस में लिखनी है, माइनस साइन के अंदर। तो जिस लिहाज से आपको वैल्यू आपकी जो आंसर है वो आपको मिलेगा। ठीक है बेटा। सपोज करते हैं कि बेटा अगर मोमेंटम इंक्रीज होता है, मैं पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसको मैं फिलहाल इरेज करूंगा आपको समझाने की खातिर। अगर मोमेंटम हमारा बॉडी का इंक्रीज होता है बाय 20%, तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज कितना होगा। बेटा ये सिंपल फार्मूला ये लगाएंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको बेटा, 20%, तो 20% का क्या होता है 0.2। अगर मैं इसको शुरू करूं तो पॉइंट डी बराबर होगा किसके, P प्लस में 0.2। जवाब क्या मिलेगा, ये P एन की वैल्यू 20% है तो क्या बनेगा, 20% बनेगा 0.2, और यहाँ पे P तो ऐड करेंगे, जवाब क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1.2P। ठीक है बेटा। अब इसको ऐड करना है इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे P स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी किसके, P स्क्वायर। मतलब इस 1.2 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 1.2 का स्क्वायर निकलेगा 1.44, और आगे क्या मिलेगा, P स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ये हम पहले कर क्या है बेटा, यहाँ क्या बनेगा, P स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ये बराबर होता है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के। तो मैं कहूंगा जो हमारे पास इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी होगी वो अभी कितनी होगी, वो होगी 1.44 काइनेटिक एनर्जी। अब इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस का ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई क्या है 44, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.44 काइनेटिक एनर्जी। और अगर इसको मैं परसेंटाइल में लिखूंगी क्या बनेगा, ये बनेगा 44%। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, 44%। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा सिंपल और फार्मूला और कौन सा है बेटा, ये वाला फार्मूला है। इस वैल्यू में पुट करें तो क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो जवाब क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा हमारे पास 0.4, और n का स्क्वायर, n मीन्स 0.2 का स्क्वायर क्या मिलता है, 0.2 का स्क्वायर मिलता है 0.04। इनको ऐड करेंगे जवाब क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जवाब मिलेगा हमें 0.44। वही सेम इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 44% हमें जवाब आंसर लास्ट में मिलेगा। ये चीज आपने याद रखना। और इसी तरीके से हमने प्रॉब्लम करना है। अगर हमारे पास कोई और वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल वैल्यू के तौर पे मैं कहूं कि यहाँ पे 20% ना हो, अब कितना हो 40% हो, तो 40% होगा तो क्या होगा बेटा, आपको सर यहाँ पे 40% का क्या बनेगा 0.4, आप लगाओगे यहाँ पे 0.4 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1.4, और 1.4 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 1.4 का स्क्वायर निकलेगा 1.96। तो यहाँ पे मैं कहूंगा 1.96 क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.96 काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस में 0.96। अगर हम इनको जब इनको परसेंटेज में लिखेंगे क्या मिलेगा, हमें 96 परसेंटाइल मिलेगा। अगर इसी को वैल्यू को हमें परसेंटाइल में करनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास 0.4 है क्योंकि 40% इंक्रीज है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 2, क्या जवाब आएगा 0.4 मल्टीप्लाई 2 करूंगा जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.8। और यहाँ पे बेटा 40% है तो 40% का स्क्वायर क्या निकलेगा हमारे पास बेटा, स्क्वायर निकलेगा 0.4 का स्क्वायर निकलेगा 0.16। 0.8 में से मैं 0.16 को अगर माइनस करूंगा तो जवाब क्या, सॉरी उसमें अपना ऐड करूंगा जवाब क्या मिलेगा सर, जो मुझे जवाब मिलेगा यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे 0.96 मिलेगी। अगर मैं परसेंटाइल में लिखूं तो क्या मिलेगा, परसेंटाइल में मिलेगा 96%। तो जवाब क्या आ जाएगा बेटा
वही का वही। इन दो तरीकों से आप ये फार्मूला यूज करके आप इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हो। अगर आपको इंक्रीज इन मोमेंटम मिला हुआ हो तो बेटा इसके लिहाज से आगे कुछ वैल्यूज आप खुद ही प्लॉट करें लाइक दैट। अगर आपको मैं कहूँ 300% है या 500% की इंक्रीज आता है या 1000 टाइम्स इंक्रीज आ जाता है या कुछ और भी इंक्रीज की वैल्यू आ जाती है तो आप इस लिहाज से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगला स्टेप ये कि अगर मोमेंटम डिक्रीज होता है तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा, तो अभी हम कौन सी फॉर एग्जांपल करते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाना है बेटा, ये वाला लगाना है फार्मूला, ये वाला लगाना है। तो बेटा हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू प्लेस करूंगा। सपोज करता हूँ कि जो पहले हम लेते हैं बेटा अपना वैल्यू लेते हैं, वो कौन सी लेते हैं, हम सपोज करते हैं बेटा हम पहले अपनी वैल्यू लेते हैं, वो हम यहाँ पे वैल्यू सपोज करते हैं कि 20%। सपोज करें 20% डिक्रीज हुआ है तो 20% डिक्रीज का वैल्यू क्या आएगा, मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा सर, ये चीज बन जाएगी पी डैश बराबर होगा पी माइनस का 0.2 पी। जवाब क्या मिलेगा, पी डैश की वैल्यू सर मिलेगी 0.8। इसमें अगर पुट करेंगे तो जवाब क्या मिलेगा सर, इसमें वैल्यू में पुट करोगे तो 0.8 का स्क्वायर निकलेगा क्योंकि पी डैश है, पी डैश यहाँ पे 0.8 पी है तो हमें जवाब मिलेगा 0.648 का स्क्वायर क्या निकलेगा 0.64। तो 0.64 का अगर हम लेंगे परसेंटाइल तो क्या बनेगा 64। तो 64% को हम और क्या लिख सकते हैं, फिर आपको 64% को आप लिख सकते हो यहाँ पे के ई माइनस, यहाँ पे सपोज करूं यहाँ पे 100 लगा दूं और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं 36। तो जवाब हमें फिर भी क्या मिलेगा, हमें जवाब मिलेगा 64। तो इसका मतलब है तो डिक्रीज कितनी आई है 36%। ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं कहूँ ये जो फार्मूला इस्तेमाल करूँ तो इस फार्मूले के तहत वो कैसे होगा, इस फार्मूले के तहत बिल्कुल सिंपल इजी है। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप इजीली आप इसको कर सकते हैं। कैसे बेटा, सपोज करते हैं यही मैं फार्मूला में लगाता हूँ, इस तरफ जगह नहीं है तो इस तरफ मैं लगा लेता हूँ। तो कैसे होगा, अगर मैं इसी फार्मूले में पुट करूँ नीचे वाले में तो बन जाएगा ये आपको सॉरी इस तरह से होगा। एन की वैल्यू मैंने कितनी ली थी 20%। तो 20% यहाँ पे क्या बनेगा 0.2 मल्टीप्लाई 2 क्या बन जाएगा 0.4 माइनस एन स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है 0.2 है तो 0.2 का स्क्वायर क्या निकलेगा 0.04 निकलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 तो जवाब क्या मिलेगा, हमें जवाब मिलेगा बेटा जो यहाँ से अपना माइनस करेंगे जवाब मिलेगा हमें 0.36 इंटू 100। तो लास्ट में जवाब क्या मिलेगा, हमें जवाब मिलेगा यहाँ पे 36%। तो ऐसे करें या ऐसे करें जवाब हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। और आगे चल के बेटा अगर इसमें आप खुद करना चाहें तो आप इसमें कोई भी वैल्यू प्लेस करें, 40% हो 80% हो 90% हो आप प्लेस कर दें तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगा। इसके अलावा बेटा अगली टॉपिक्स जो पार्ट था वो हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो मोमेंटम के अंदर भी क्या आ जाएगा, इंक्रीज आएगा। वो कैसे मालूम करेंगे, वो मालूम करेंगे, फार्मूला लिखा पड़ा है। सपोज करते हैं कि बेटा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है बाय 40%, इंक्रीज होती है। सपोज करते हैं कि इंक्रीज होती है 21%। तो हम लगाएं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 21% यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 21% का मतलब होता है 0.21। तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 0.21 प्लस में 1 तो क्या बन जाएगा 1.21। तो 1.21 का अंडर रूट क्या निकलता है, 1.21 का अंडर रूट निकलता है 1.1। क्या निकलता है 1.1। तो 1.1 को अगर हम यहाँ पे लिखें हम कैसे लिख सकते हैं सर, इस 1.1 को आप लिख सकते हो क्या बेटा 1 प्लस का 0.1 को अगर परसेंटाइल में लिखेंगे तो क्या होगा, 0.1 को परसेंटाइल में लिखेंगे तो परसेंटाइल होगा 10%। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको तरीका समझाया, उस तरीके से आप ये समझ लेना। मैंने डायरेक्टली किया या मैं परसेंटेज में नहीं लिखा है। ठीक है बेटा, और इसके अलावा अगर ये वाला फार्मूला यूज करो तो यहाँ पे कर सकते हो। ये वाला फार्मूला कैसे यूज करोगे, 1 प्लस एन है तो एन कितना है बेटा 21 है और 21 है तो क्या बन जाएगा 1.21 बन जाएगा। 1.21 का अंडर रूट क्या निकलता है, 1.21 का अंडर रूट निकलता है 1.1। क्या निकलता है 1.1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0.1 मिलेगा। 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तब भी जवाब क्या मिलेगा, हमें 10 ही मिलेगा। इस तरीके से आप वैल्यू प्लेस करके कुछ भी कोई भी मोमेंटम की वैल्यू आप मालूम कर सकते हो। उसके अलावा बेटा अगला स्टेप में अगर मैं कहूं
कि अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है तो बताओ मोमेंटम के अंदर कितनी डिक्रीजनेस आएगी। उसके लिए बेटा सपोज करता हूँ एक वैल्यू मैं लेता हूँ 36 कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है बाय 36%। तो अगर मैं यहाँ पे 36% लिखूं तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी 0.36। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 में से अगर 0.36 गया तो बचेगा क्या हमारे पास, वो वैल्यू बचेगी हमारे पास 0.64। तो 0.64 का अंडर रूट क्या निकलेगा, यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट में जवाब मिलेगा हमें कितना बेटा, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.8। क्या मिलेगा 0. अगर परसेंटाइल में लिखूं तो क्या बन जाएगा सर 80 परसेंटाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा 80 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है बेटा 80 परसेंटाइल बनेगा। तो अगर इसको 80 परसेंटाइल को मैं इस फॉर्म में लिखूं तो क्या बन जाएगा सर कहोगे, सर आप कहोगे सर इसके लिख सकते हो आप कैसे, आप लिख सकते हो 100 माइनस 20%। तो जवाब क्या मिलेगा, जवाब हमें मिलेगा 80%। तो ये हमारा जो 20% है ये क्या है बेटा डिक्रीज है, डिक्रीज वैल्यू है किसमें, इन द मोमेंट। इसका मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है बाय 36% तो मोमेंटम कितना डिक्रीज हुआ है बाय 20%। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर इस फार्मूले में पुट करो तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, इस फार्मूले के अंदर आप प्लेस करते हो तो मैं इसको इरेज करके फिर आपको समझाता हूं कि अगर इस फार्मूले में आप प्लेस कर रहे हो तो ये फार्मूला बिल्कुल ही सिंपल है। 1 अंडर रूट 1 माइनस 30 0.36 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब क्या मिलेगा सर, इसमें से जवाब ये मिलेगा। तो 1 में से 0.36 आप माइनस करोगे तो हमें आंसर में मिलेगा 1 माइनस अंडर रूट 0.64 और मल्टीप्लाई 100। तो अगर आप 100 और उसके साथ क्या लगेगा परसेंटाइल लगेगा, तो अंडर 0.64 का अंडर रूट क्या निकलेगा 0.8। तो 1 माइनस 0.8 लोगे जवाब क्या मिलेगा 22 इज 0.2। तो 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे इस 100 से तो जवाब क्या मिलेगा, फिर भी हमें जवाब क्या मिलेगा 20%। इस लिहाज से आप कोई भी वैल्यू प्लेस करके ये जो रिलेशंस हैं एक दूसरे के अंदर ये आप मालूम कर सकते हैं।